राजयोग में सफलता। राजयोग में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें मन, बुद्धि, संस्कार और मस्तिष्क के अंतर को जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम ना तो चेतन, अर्धचेतन, अचेतन मन के बारे में जान सकते। इन सब को जानने के बाद ही हम राजयोग में सफलता प्राप्त कर सकते। इसको जानने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं आत्मा के बारे में हम जाने। क्यों जाने हम या आत्मा के बारे में, कौन बताएगा? क्यों हम आत्मा के बारे में जाने? जब भी हम सोल कॉन्शियस रखते हैं कि बाबा ने भी सबसे पहला पाठ यही पढ़ाया। परमात्मा ने हमें समझाया कि मेरे साथ योग आत्मा ने लगाना, क्योंकि मैं आत्मा का पिता हूं। जब तक आप स्वयं को आत्मा नहीं समझेंगे तब तक मेरे साथ कनेक्शन जुड़ नहीं सकता। राजयोग का पहला आधार है हमारी स्वयं की पहचान, और हमने अब स्वयं को पहचान लिया कि हम एक्चुअल में आत्मा हैं। हम सामने देख रहे हैं, एक है 5 तत्वों का बना हुआ पुतला, 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, जिसे हम कहते हैं बिना आत्मा के शरीर। जब आत्मा निकल जाती है तो हम इसे उठाकर जला देते हैं। अब इसमें प्रवेश करती है आत्मा। जब ये शरीर और आत्मा जुड़ते हैं तब इसे कहा जाता है जीव आत्मा। तब इसे कहा जाता है जीव आत्मा। तो हमें बहुत सिंपल सी बात पहले समझ में आ गई कि आत्मा जमा शरीर या शरीर जमा आत्मा तो कहलाती है जीव आत्मा। अब ये जीव आत्मा, चलता फिरता शरीर, 2 चीजें मिलकर के बना, एक आत्मा से और एक जीव से, शरीर से। शरीर को जीव कहा जाता है। बौद्ध धर्म में या जैन धर्म के अंदर शरीर को, आत्मा को जीव कह दिया है। तो ये गलती हो जाती है। सच्चाई समझना है कि जीव जमा आत्मा, जीव आत्मा। जब जीव में से, शरीर में से आत्मा निकलती है तो इसे कहा जाता है बिना आत्मा के शरीर। जब शरीर में से आत्मा निकल गई तो इसे कहेंगे बिना आत्मा के शरीर या निर्जीव। निर्जीव माना क्या है? अब इसमें आत्मा नहीं है। बिना आत्मा के जीव, इसलिए उसे कहा जाता है निर्जीव। आत्मा सहित जीव, उसे कहा जाता है सजीव। तो हमें आत्मा और शरीर, ये 2 चीजें हैं, ये हमें अच्छी तरह समझ में आ गया। तो ये आत्मा हमारे शरीर में कहाँ होती है? ये हमारा जो भ्रिकुटी हम देख रहे हैं, इस भ्रिकुटी को हम ऊपर देखेंगे शरीर के अंदर, यहां से लगभग 3-4 इंच अंदर, लगभग 3-4 इंच अंदर, जहां ये रीढ़ की हड्डी पर आकर ये मस्तिष्क रुका हुआ है, यहां आत्मा का स्थान है। यहां आत्मा का स्थान है जहां आत्मा बैठकर सारे शरीर को कंट्रोल करती है। तो इसको हम दूसरे चित्र में देखेंगे तो हमें अच्छी तरह समझ में आ पाएगा कि इसके साथ, आत्मा के साथ जब शरीर आता है तो ये हमारे पास चित्र है जिसमें आत्मा के बारे में डिटेल में बताया है। तो यहां हम देख रहे हैं, ये हमारा मस्तिष्क है। बहुत अच्छी तरह से समझना है, ये इतनी बड़ी जो खोपड़ी हमें दिखाई दे रही है, ये जो हमें मस्तिष्क दिखाई दे रहा है, ये शरीर का हिस्सा है। इस मस्तिष्क में आत्मा का स्थान है। मस्तिष्क या दिमाग शरीर का हिस्सा है, आत्मा अलग है। जैसे शरीर अलग है, ऐसे ही इस जो हमारा मस्तिष्क दिखाई दे रहा है, ये मस्तिष्क शरीर का हिस्सा है,
और इसमें आत्मा का स्थान यहाँ होता है, और ये हमने मोटा सा दिखाया है। इसके इस तरफ हमारे पास है पीनियल ग्लैंड्स, और इसके नीचे जो है ना हमारे पास है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, और इधर है हमारे पास हाइपोथैलेमस। इन तीन ग्लैंड्स के बीच में आत्मा की सीट है, जहां हमारी रीढ़ की हड्डी में से ये नर्वस सिस्टम का जो सारे संदेश लेकर के आने वाली नसें हैं, यहाँ ब्रेन से जुड़ती हैं। वो सारा मैसेज ब्रेन में लेकर आती हैं, और ब्रेन में लाने के लिए इनके तीन जो है ना तीन ग्लैंड से इसको घेरा हुआ है, जहां से सारा मैसेज हमारे ब्रेन में आता है। अब जो मैसेज आएगा वो मस्तिष्क में एक स्टोर हो जाता है, जैसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में जो भी मैसेज आता है वो रखा जाता है। अब उसको स्टोर करने का काम आत्मा का, क्योंकि आत्मा इसमें ऑपरेटर है। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। आत्मा इसमें ऑपरेटर है। जैसे आप ये कंप्यूटर देख रहे हैं, इस कंप्यूटर के अंदर एक ऑपरेटर है और सामने कंप्यूटर है। जो भी मैसेज आएगा, जो भी फाइल आएगी, वो इसके अंदर क्या होगी, सेव होगी। ये जो कंप्यूटर है वो एक हार्ड डिस्क की तरह है, और आत्मा जो है वो ऑपरेटर की तरह। ये दोनों अलग अलग हैं। तो हम आत्मा ऑपरेटर हैं, और ये कंप्यूटर जो है हार्ड डिस्क है। इसको हम समझ सकते हैं, इन दोनों का मिलकर के बनता है रोबोट। रोबोट में भी क्या होता है कि ऑपरेटर है आत्मा, जो बैठ करके इसको चलाता है, और रोबोट में जो प्रोग्राम भर दिया उस प्रोग्राम के हिसाब से रोबोट काम करता है। परंतु इस रोबोट को चलाने वाला ऑपरेटर है। यह हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। ब्रेन या मस्तिष्क, ये बुद्धि में रखना है हमें आगे समझने के लिए, ताकि हम इसको समझ सके। तो हम समझ पाएंगे कि ब्रेन और मस्तिष्क जो है ये बॉडी का पार्ट है, और उसके बाद आत्मा जो है वो परमात्मा की तरह एक अलग स्वतंत्र शक्ति है, जो इस शरीर में प्रवेश करती है, जो अलग। आत्मा अलग, मस्तिष्क अलग है नहीं। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि के अंदर समझनी है। तो हम इसके अंदर समझ पा रहे हैं इस बात को कि क्या अंतर होगा। तो इसके अंदर हमारे पास आता है समझने के लिए चेतन। अब मन और बुद्धि और संस्कार, हमने इन तीनों को समझना है। इस आत्मा की तीन फैकल्टीज है। उन तीन फैकल्टीज को हम देखेंगे इधर। जैसे साइंस के अंदर एटम कहा जाता है, साइंस के अंदर एटम होता है। उस एटम के अंदर तीन चीजें होती हैं, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन आउटर लेयर है। आप ये देख रहे हैं, बाहर रिंग दिखाई दे रहे हैं। ये जो आउटर लेयर आप देख रहे हैं, ये है इलेक्ट्रॉन, जो बॉडी के बाहर, जो आत्मा के बाहर का हिस्सा है, एक छिलके की तरह है, जो बाहर से बॉडी के संपर्क में आता है। जो भी बॉडी से मैसेज मिलता है वो अंदर नीले और लाल रंग की हम जो बॉल देख रहे हैं, लाल रंग की बॉल को हम बुद्धि कहते हैं, और ब्लू कलर की बॉल को हम संस्कार कहते हैं। ये बुद्धि और ये संस्कार, ये अंदर होते हैं, और बाहर जो है ना ये एक छिलके की तरह, एक कवर की तरह काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे चना है, चने के अंदर ऊपर एक छिलका होता है, अंदर दो दल होते हैं, दो बीज होते हैं, दो टुकड़े होते हैं। तो उसी प्रकार से मन और बुद्धि अंदर होता है, और बाहर जो है ना छिलके के रूप में अपना इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो बाहर वाला है इसको मन कहा गया है, क्योंकि ये हमारा ब्रेन में जो भी मैसेज बॉडी का आता है उसको रिसीव करता है, और क्या फाइल आई है, क्या मैसेज आया है, उसको वहां पर सेव करता है। तो हमें समझ में आ गया होगा, मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीन चीजें आत्मा के अंश हैं, आत्मा की शक्तियां हैं। आत्मा इनसे मिलकर के बना हुआ है, आप ऐसा समझ सकते हैं। अब मन का काम क्या होता है, क्योंकि मैं अभी देख रहा था कि जितनी भी दुनिया के अंदर मनोविज्ञान की बुक्स लिखी गई हैं, चेतन मन, अर्ध चेतन मन और अचेतन मन का जितना भी वर्णन किया है उन्होंने,
उन्होंने किसके अनुसार किया है? मस्तिष्क के अनुसार किया। इसलिए उनके द्वारा जितनी भी हजारों लाखों पेजों की बुक्स जो है ना लिखी गई हैं, और इतने बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, सारा साइकोलॉजिस्ट सारा का सारा रद्दी हो गया। परमात्मा ने एकदम रद्दी के टोकरे में डाल दिया, क्योंकि सारा का सारा रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि शरीर विनाशी है। शरीर के अंदर ना चेतन मन होता है, ना अचेतन मन होता है, ना अर्धचेतन मन होता है, और वो सब कुछ ब्रेन में ही बता रहे हैं। ये हमें अब परमपिता परमात्मा ने आके समझाया, जो हम इस सच्चाई को समझ पा रहे हैं, और ये सच्चाई हमें राजयोग के अंदर सफल होने में कैसे मदद करती है, इसको हम अच्छी तरह समझ पाएंगे आज के इस वीडियो के अंदर। ये मन, बुद्धि, संस्कार तीनों के बारे में हमें परिचय मिला, तो हम फिर से उसी पहले वाले चित्र पर आते हैं, जिस पर हमने देखा था कि मन, बुद्धि और संस्कार ये तीन आत्मा की फैकल्टीज है। आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, आत्मा की तीन फैकल्टीज हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। देख रहे हैं, मन के अंदर में दिखाया है कि उसमें बहुत सारी तरंगे चलती, उसमें बहुत सारी तरंगे चलती हैं, मन में संकल्प उठते हैं, मन में विचार उठते हैं। अब ये मन के अंदर जो विचार उठते हैं, ये कहां से आते हैं? मन के पास ये विचार कहां से आते हैं? ये मन में विचार हमारे शरीर से आते हैं। आंखों से हमने कुछ देखा तो उसका संदेश हमारा किसके पास पहुंचता है? मन के पास पहुंचता है। कान से हमने कुछ सुना, उसका संदेश कहां पहुंचता है? मन के पास पहुंचता है। हमारे शरीर से कोई गर्म, ठंडा, कुछ भी स्पर्श के द्वारा संदेश मिला, वो कहां पहुंचता है? मन के पास पहुंचता है। अब मन क्या करता है? उसको मन उसे निष्पक्ष रूप से सीधा बुद्धि के पास पहुंचाता है। मन को आज हम बहुत अच्छी तरह समझेंगे। मन एक निष्पक्ष संदेश वाहक है बॉडी का बुद्धि तक पहुंचाने में। जो कुछ भी शरीर के द्वारा हमें मैसेज मिल रहा है, वो बुद्धि तक पहुंचाने का काम मन का है, और मन उसमें किसी भी प्रकार से कुछ भी मिक्सिंग नहीं करता। निष्पक्ष एकदम संदेश वाहक है, किसी प्रकार का पक्षपात नहीं लेता। गरम है तो गरम बताएगा, ठंडा है तो ठंडा बताएगा, काला है तो काला बताएगा, लाल है तो लाल बताएगा। ये नहीं कर सकता कि वो कुछ और बताए। अब ये गलती चश्मे के कारण हो रही हो, मैंने कोई और कलर का चश्मा डाल रखा है, उसके कारण कोई गलती हो रही है, वो ये मन कुछ नहीं सोच सकता। हमें जो दिखाई दे रहा है वो एज इट इज अंदर बताएगा। यदि उसे पता लग जाए कि लाल रंग का या नीले रंग का चश्मा डाला हुआ है, जिसके कारण रंग में अंतर आ रहा है, तो वो भी बताएगा कि चश्मे के कारण ये रंग में अंतर आ रहा है। चश्मा उतार दें तो कुछ रंग और दिखाई देगा, तो ये मैसेज भी अंदर देगा। और फिर बुद्धि ऑर्डर करेगी, चश्मे को हटा करके देखो। मतलब बुद्धि का काम है ऑर्डर करना। बुद्धि जो संदेश देगी वो शरीर से कराना, वो मन का काम है। मन शरीर का संदेश बुद्धि तक पहुंचाता है, और बुद्धि जो आदेश देती है वो मन आकर इस शरीर से करवाता है। जिसके लिए हम एक एग्जाम्पल को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं कि मेरे पैर में कोई चीज चुभ रही है। अब वो चुभने का मैसेज मेरे ब्रेन में आया, और ब्रेन में आकर के मन ने उसको रीड किया और बुद्धि को दिया कि कुछ चुभ रहा है। तो ब्रेन के अंदर बुद्धि ने मन को कहा कि पैर को ऊपर उठाओ, आंखों को आदेश दिया देखो क्या है। यदि कुछ खतरनाक दिखाई देता है तो मुंह को आदेश मिलेगा चिल्लाओ, बुलाओ किसी को जो आकर के हेल्प करे आपकी। और यदि आप उसमें कोई कांटा लगा हुआ है उसे आप निकाल सकते हो तो निकाल दो। जो चीज है आंखों के द्वारा जो मैसेज मिला उसी के अनुसार बुद्धि ने उनको डायरेक्शन देना। ये बहुत अच्छी तरह से समझना है। मन और बुद्धि ये दोनों क्या है? शरीर और बुद्धि के बीच में मन एक मीडिएटर है, एक संदेश वाहक है, कार्यवाहक है, कार्य भी करने वाला है। क्योंकि जो कुछ बुद्धि ने कह दिया ये करवा देगा। बुद्धि ने कह दिया कि तुम कुएं में कूद जाओ, तो ये मन
कुएं में गिरा देगा इस शरीर को। मतलब इतना आज्ञाकारी है, बुद्धि के आदेश को मानने वाला है, और जो कुछ भी बॉडी से मैसेज मिला है वो बुद्धि को देने वाला है। तो ये पूरे कार्य कराने के लिए, अब ये अपना कार्य कैसे कराता है वो देखिए, आप इसको ध्यान से समझेंगे। ये अपने कार्य को कैसे कराता है, यहां से पीनियल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, ये 3 ग्लैंड्स के द्वारा ये हार्मोन्स रिलीज करता है। जो हार्मोन्स रिलीज होता है वो जाकर के शरीर के अंदर कोई अच्छा हार्मोन्स है तो शरीर को हेल्पफुल बनाएगा, और यदि वो हार्मफुल हार्मोन है तो वो शरीर को नुकसान भी पहुंचाएगा। ये हार्मोन्स के बारे में हमें बहुत अच्छी तरह से यहाँ समझ लेना चाहिए। शब्द आ गया है हार्मोन्स, पूछना है किसी ने? भाई जी स्क्रीन नहीं आ रही है। तो आपने अपना नेटवर्क ठीक नहीं रखा होगा, मेरे पास तो स्क्रीन दिखाई दे रही है। आ रही भाई जी, आ रही है स्क्रीन। क्योंकि मेरा नेटवर्क जाएगा तो मेरे को भी नहीं दिखाई देगी स्क्रीन ना, तो मेरे को स्क्रीन दिखाई दे रही है। आप नेटवर्क चेक करो अपना। एक सवाल पूछना था मुझे। हाँ पूछो। तो जैसे किसी महसूस करने का काम तो मन करता है, जैसे किसी चीज को हमने कोई गिलास पकड़ा एकदम गर्म है, तो उसके बाद जैसे हम हाथ हटा लेते हैं तो बुद्धि उसके बाद रिएक्शन देती है, मतलब महसूस करने के बाद। आपने ना ध्यान से समझो इस बात को, आधा समझा, जी बिल्कुल क्लियर समझो कि जैसे ही आपके हाथ ने टच किया और गर्म था, ठीक है नहीं, मतलब मन इतना फास्ट है कि इतनी देर में उसने बुद्धि को मैसेज भी दिया, बुद्धि से आदेश भी लिया, और उसने आपको हटने का आदेश भी दे दिया। ये सारा काम मन ने बुद्धि को कहा गर्म है, बुद्धि ने आदेश भी दे दिया हाथ को हटाओ, और उसने आपका हाथ हटा भी दिया। ये सारा काम मन ने कर दिया। तो वापस बुद्धि ने मतलब मन को वो संदेश दिया कि हाथ हटा दो। हाँ हटा दो इसको। हम हमारे सोचने में टाइम लगा, हमें लग रहा है कि हमने तो हाथ उसी टाइम हटा दिया था। वो हटाया किसने आपका हाथ? मन ने हटाया। और तो मन को आदेश किसने किया? बुद्धि ने। हाँ ये बहुत अच्छी तरह से समझना है। मतलब इतनी फास्ट इनकी आपस में बात चलती है कि मन ने संदेश पहुंचा भी दिया, आदेश मिल भी गया, और उसने हटा भी दिया। क्योंकि इसको हटाना आप कौन है? आप कौन है? आप एक आत्मा है। आप आत्मा ने ही महसूस किया और आपने आत्मा ने इसको हटा दिया, क्योंकि ये आपका इंटरनल जो है ना फंक्शन है। आपके अंदर ये इतना फास्ट स्पीड से काम चलता है जिसमें कोई टाइम नहीं लगता, कोई टाइम नहीं लगता, इतनी फास्ट है ये। तो हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि बुद्धि ही फील करती है। मन तो एक निष्पक्ष संदेशवाहक है, गर्म है तो गर्म संदेश दिया और ऑर्डर मिला हटा दो, और यदि ठीक होता गर्म, हाँ ठीक है इतना गर्म होना चाहिए, ये तो कम गर्म है, इसको और गर्म करो। ये सारा काम किसका है? बुद्धि का। बुद्धि सारा दिन ऑर्डर करती रहती है, डिसीजन देती रहती है। इसीलिए आपने ध्यान से देखा होगा कि हमारा जो बुद्धि वाला सेक्शन है और बुद्धि वाला जो हमारा पार्ट है उसके अंदर तराजू दिखाया है, और वो तराजू है जो जज की कुर्सी के ऊपर दिखता है। समझ रहे हैं बात को? ये बुद्धि सारा दिन निर्णय करती रहती है, मुझे लाल सूट पहनना है, मुझे नीला सूट पहनना है, मुझे काला सूट पहनना है, मुझे ये नहीं पहनना है, मुझे वो नहीं करना है, मुझे वो करना है, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां नहीं जाना है। सारा दिन जो भी निर्णय होते हैं, जो भी फैसले होते हैं, ये बुद्धि करती रहती है। और मन उस काम को, बुद्धि जो कहती है, मन उस काम को शरीर के द्वारा करा देता है। शरीर जो मैसेज देती है तुरंत मन बुद्धि को देता है। ये इतना क्लोज है, इतना फटाफट जो है ना इनका काम प्रोग्राम जो है ना चलता है। तो बुद्धि जो फैसला करती है वो एक्शन होता है। तो मन ने जो कहा, बुद्धि ने उसको निर्णय लिया, और बुद्धि निर्णय किस आधार पर लेती है? अब हमारे पास क्वेश्चन उठता है कि बुद्धि जो है निर्णय किस आधार पर करती है?
बुद्धि निर्णय करती है हमारे संस्कारों के आधार से। संस्कार एक प्रकार का संविधान है। ये संस्कार कैसे बनता है और संस्कार बुद्धि पर कैसे प्रभाव डालता है, इसको हम ध्यान से समझेंगे। बहुत अच्छी तरह से समझना है। मन ने कोई बात बताई, बुद्धि को बात पसंद आई और बुद्धि ने कहा ठीक है करो, हमने किया तो वो हमारा संस्कार बन गया। हमने बार बार उसको किया, वो हमारा संस्कार, हमारी आदत पक्की हो गई। हमने काम एक बार किया था, वो हमारा आदत बनी, आदत नहीं बनती, परंतु 2, 3 बार, 4 बार, जितना ज्यादा बार करते हैं, करने के बाद वो हमारी धीरे धीरे आदत बन जाती है। पहली बार कर्म किया, बार बार उस कर्म को रिपीट किया, वो हमारी आदत बन गई, वो हमारा संस्कार बन गया। और जो हमारे संस्कार बन जाते हैं, उन संस्कारों के आधार पर बुद्धि फैसला करती है। अब यदि हमारे मन ने कुछ अलग दिया है, जो हमारे संस्कार के विपरीत है, संस्कार से अलग है, तो बुद्धि दोनों की बात सुनकर फैसला करती है, संस्कार में परिवर्तन भी करती है, संस्कार बनाती भी है, संस्कार में परिवर्तन भी करती है। उस समय बुद्धि जो है जज की कुर्सी पर बैठकर दोनों बातों को सुनती है, जिसको हम कहते हैं डबल माइंड। ये करूं कि ये करूं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, क्योंकि मेरी आदत बनी हुई है चोरी करने की, ठगी करने की, धोखा देने की। अब मैं सत्संग में आ गया हूं, मन कहता नहीं चोरी नहीं करनी, संस्कार कहता है पागल हो गया है, करनी है, इसके बिना कैसे गुजारा चलेगा। अब ये युद्ध चल रहा है। अब ये जज की कुर्सी पर बैठी हुई बुद्धि सुन रही है दोनों की बातें, दोनों अपने अपने तर्क देंगे, दोनों अपनी अपनी दलीलें देंगे। अब उन दोनों दलीलें देने में यदि मन जीत गया तो मैं चोरी ठगी छोड़ दूंगा, और यदि तर्क देने में संस्कार जीत गया तो मैं चोरी करूंगा। और मैंने इतना समझाने के बाद भी चोरी कर दी तो मेरा संस्कार पक्का हो जाएगा चोरी करने वाला। जितना बार मैं रिपीट करूंगा उतना मेरा संस्कार पक्का होता जाएगा। और यदि आज के सत्संग का विचार मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा और मैंने आज चोरी नहीं की, 1-2 बार फिर आएगा चोरी करने का मौका, तो फिर भी यदि मैंने चोरी नहीं की तो वो संस्कार कच्चा होता जाएगा, धीरे धीरे वो संस्कार मेरे जीवन से गायब हो जाएगा। तो हमें समझ में आया होगा कि संस्कार हमारा बनता कैसे है, और संस्कार बुद्धि को प्रभावित करते हैं अपने तर्क के द्वारा। इतने समय से हम करते आ रहे, हमारे परिवार में करते हैं, हमारी बिरादरी में करते हैं, हमारे संसार में सारे ऐसा कर रहे हैं। अलग अलग कैसे वो तर्क देते हैं, तो हमें समझ में आ गया कि मन, बुद्धि और संस्कार, ये 3 हमारी फैकल्टी हैं, और आत्मा के अंदर ये तीनों हैं। ये बात हमें बहुत समझनी है। और ये तीनों तब होते हैं जब आत्मा शरीर में होती है, और जब आत्मा शरीर से निकलती है तो क्या अंतर आता है, कौन बताएगा? कौन बता सकता है? आत्मा शरीर से निकलती है तो, हाँ जी, जब ये हॉस्पिटल में किसी कोई जैसे तो बीमार हो गया, उसको जब जाएगा तो पेशेंट बदलेंगे, और जब उसको अगर वो निर्जीव हो गया, आत्मा निकल गई तो उसको आपको प्रश्न आपने प्रश्न नहीं समझा। आत्मा शरीर में थी, आत्मा शरीर से निकल गई, आत्मा में क्या फर्क आया? मैंने शरीर में फर्क नहीं कहा। मन इनएक्टिव हो जाएगा। शरीर में रहने पर मन, बुद्धि, संस्कार तीनों एक्टिव होते हैं, परंतु जब शरीर नहीं है, क्योंकि आउटर लेयर को मैसेज कहां से मिलेगा? शरीर से मिलेगा। जब शरीर नहीं है तो मन का काम ही खत्म, मन को कोई मैसेज ही नहीं मिल रहा, वो बुद्धि और संस्कार को कुछ भी मैसेज नहीं देगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, अब आत्मा संस्कार आत्मा के साथ चली जाती है भाई जी।
देखिए, मन बुद्धि संस्कार आत्मा में है, परंतु मन इनएक्टिव हो गया। मन को एक्टिव कौन करेगा? शरीर। जब तक वो ये आत्मा शरीर में है तो तीनों एक्टिव हैं, परंतु जैसे ही आत्मा शरीर से निकली मन इनएक्टिव हो जाएगा। अब बुद्धि और संस्कार ये दो एक्टिव रहते हैं और इनकी स्पीड इतनी फास्ट होती है, कितनी फास्ट होती है कौन बताएगा? आत्मा कितनी स्पीड है? है जी? क्या सेकंड? सेकंड क्या? फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्या कर सकती है? दूसरा शरीर ले लेती है। पूरा बोलो ना भाई। कोने में डाल सकती है। आत्मा ने इधर शरीर छोड़ा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, एक सेकंड के भी एक पार्ट में, उसी सेकंड में यहां से सीधा मां के गर्भ में प्रवेश करती है। चाहे उसकी मां ने दुनिया के किसी कोने में गर्भ तैयार कर रखा, उसकी मां ने दुनिया के किसी भी कोने में, कितने घने जंगल में गर्भ तैयार करके रखा हो, 3 महीने का गर्भ पहले से तैयार है, आत्मा यहां से निकली और उसमें वो प्रवेश करेगी। इतनी फास्ट होती है। शरीर बाद में छोड़ना है और आत्मा ने गर्भ में प्रवेश करना, और एक ही सेकंड के अंदर, उसी सेकंड में शरीर भी छोड़ना है, सफर भी करना है और गर्भ में भी प्रवेश करना है। तो ये हमें स्पीड का भी बारे में भी पता चला कि कितनी फास्ट स्पीड है आत्मा की। और आत्मा जब शरीर के संपर्क में आती है तब मन एक्टिव होता है। ये लाइन बहुत अच्छी तरह से अपनी बुद्धि में रखना है। ठीक है भाई जी, हाँ जी। जब कोई आत्मा जीवघात करती है तो उसको दूसरा शरीर मिल जाता है तुरंत। यही तो बताया कि एक ही सेकंड में उसके माता पिता ने, अगले माता पिता ने 3 महीने का भ्रूण तैयार कर दिया है। आत्मा ने इधर शरीर 3 महीने बाद छोड़ा है, भ्रूण पहले बन गया है और आत्मा ने यहां से निकलना है और सीधा गर्भ में प्रवेश करना है। और मां को महसूस होता है आज मेरे पेट में कुछ मूवमेंट हुई, कुछ हलचल हुई। वो होता है आत्मा के प्रवेश का समय। अब उसे मां पहचान पाती है कि नहीं पहचान पाती है, ये उसकी अपनी अवस्था पर निर्भर करेगा। लाइन समझ में आई है? आत्मा इतनी फास्ट है। तो मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों, संस्कार के आधार पर बुद्धि फैसला करती है, संस्कार बनाती भी कौन है? बुद्धि बनाती है। ये इन तीनों के में किसी प्रकार का कोई आपको कंफ्यूजन है तो पूछो। मन, बुद्धि, संस्कार, तीनों के फंक्शन में कोई भी किसी भी प्रकार का आपको डाउट लग रहा है, स्पष्ट नहीं हो रहा है तो पूछो। भाई जी, हाँ जी, तो संस्कार के हिसाब से निर्णय लेता है, हाँ जी। लेकिन नया संस्कार बना लेता है ना। जिस वो समय, निर्णय है। हाँ मैं समझ गया आपकी बात को, जिसको मैंने बताया आपको, जब आपने ध्यान नहीं दिया, कभी कभी हम डबल माइंड हो जाते हैं। मैं लाल वाला सूट पहनूं कि नीले वाला सूट पहनूं, इधर देखते हो, इधर देखते हो, इधर देखते हो, इधर देखते हो। अब तक मेरी आदत थी कि मैं नीला सूट पहनती थी, परंतु आज जो है लाल सूट मेरे को खींच रहा है नहीं, और मन कह रहा है कि लाल सूट पहनो, और आदत कह रही है कि तू नीला पहनती है, नीला ही पहन के जाना है आज तो इन दोनों के बीच में तर्क होगा। अब मन अपने तर्क देगा, आदत अपने तर्क देगी, दोनों में से कौन एक्सपर्ट रहा, कौन अपने तर्क देने में कामयाब रहा, वही फिर मैं सूट पहनूं। अब मेरी आदत में हो जाएगा कि मैंने पिंक सूट भी पहन लेना। और मैं इसके लिए एग्जाम्पल देता रहता हूं। मैं उस एग्जाम्पल को भी ले लेता हूं कि आप मेरे घर आए हैं, आपको कौन सी सब्जी अच्छी नहीं लगती? कौन सी सब्जी आपको अच्छी नहीं लगती? कोई सब्जी का नाम बताओ जो आपको अच्छी नहीं लगती।
चलो कोई सब्जी का नाम, नॉनवेज अच्छा नहीं लगता। हाँ जी, नॉनवेज अच्छा नहीं लगता, ठीक है, नॉनवेज का हम नाम ले रहे हैं। मान लो कि आपको करेला अच्छा नहीं लगता, ठीक है, आपको करेला बिल्कुल खाने नहीं आता, बहुत कड़वा होता है, बहुत गंदा होता है, आपने अपनी आदत बनाई हुई कि मैंने करेला नहीं खाना, ठीक है। अब आप मेरे पास आ गए, अब ऑप्शन आपके पास नहीं है कि मेरे घर से बाहर जा सकते, मेरे घर के आसपास आपको कुछ मिलना भी नहीं, ठीक है नहीं, और मैंने करेले ही बना के रखे और करेले ही खाने पड़ेंगे, और आप क्या लग जाएगी, मैं तो करेले, मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो आपके सामने अब करेले ही रखे जाते हैं, अब मजबूरी है, पेट तो भरना है, क्या करें, चलो सांप रोटी का टुकड़ा तोड़ते हैं, ऐसे टच करते हैं और कल भी रोटी निकलो, रोटी खा लो। अब आपने थोड़ा सा लगाया परंतु आपको अच्छा लगा, आपने अगली बार थोड़ा सा और अच्छा लगाया, ये तो बहुत अच्छे बनाए, कैसे बनाए, आज तक तो हमने करेले खाए बहुत कड़वे थे, बहुत गंदे थे, तो आज करेले तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब आपका जो संस्कार था वो रोक रहा था आपको, और तो जो सामने परिस्थिति थी वो ये थी कि यही खाने को है, तो अब आप एक ऑप्शन रखेंगे, यदि इस प्रकार से कोई करेले बना के खिलाएगा तो मैं खा लूंगा। बात समझ में आई? तो किसने संस्कार में और वर्तमान मन में क्या चला, द्वंद्व चला, और विजयी कौन हुआ, मन विजयी हुआ। और यदि आज भी करेले वैसे ही कड़वे होते तो आपका वही संस्कार रहता कि मैंने करेले की सब्जी कभी नहीं खानी। समझ गए बात को? तो ये संस्कार बनाना और संस्कार बदलना ये बुद्धि का काम है, संस्कार के अनुसार फैसला करती है यदि सामने कोई तर्क करने वाला ना हो। भाई मैंने नीला सूट पहना है तो रोजाना नीला ही सूट पहनना है, तर्क पे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? वो करेंगे। और अभी पहला फंक्शन समझे ना, हमने बेसिक फंक्शन समझना है कि इनका काम कैसे चलता है। लाइन समझ में आई है? इनके फंक्शन तीनों के समझ में आए, मन का काम क्या है, बुद्धि का काम क्या है, संस्कार का काम क्या है, और तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मन बुद्धि को भी प्रभावित करता है और संस्कार बुद्धि को भी प्रभावित करता है, और बुद्धि मन को भी कंट्रोल करती है और बुद्धि संस्कार को भी कंट्रोल करती है, और तीनों मिलकर के आत्मा, तीनों मिलकर के ही आत्मा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो और स्पष्ट करो। अब प्रश्न उठा है सामने से कि बुद्धि को हम कंट्रोल कैसे करें, हम कैसे उसको नियंत्रण करें, क्योंकि राजयोग में हमने कामयाब होना है, तो राजयोग में सफलता प्राप्त करने के लिए बुद्धि नहीं हमारा सहयोग देता। अब इस बुद्धि को जो है हम कैसे बदले, अब बुद्धि को बदलने का आधार कौन है, कौन बताएगा? बाबा की श्रीमत, और कौन है? दृढ़ संकल्प करना भाई। ठीक है, आपके पास से ये नहीं आ सकता चोर, डाकू, ठग, बेईमान, संग, संग तारे कुसंग डुबोए। गंदी संगत डुबोती है और सत्संग क्या करता है, तारता है, कॉमन शब्द है। तो ये यहां पर देना है, ये दो विरोधी बातें हैं। यदि मैं गंदी संगत में बैठता हूं, सारा दिन उलट पुलट बातें करते हैं, उलट पुलट काम करते हैं, तो जैसी बातें मैं सुनूंगा मेरी बुद्धि पर उसका असर होगा ना, क्योंकि वही मन से अंदर जा रही है नहीं। मैं गंदे लोगों में बैठकर गंदी बातें सुनकर उनकी चालाकियां, उनकी धूर्तता, उनकी मक्कारी, उनके जो भी अवगुण है वो सारा दिन वही सुन रहे हैं, तो मन के द्वारा बुद्धि पर वही ज्यादा पड़ रहे हैं, तो उसी प्रकार के मेरे क्या बनेंगे, संस्कार बनेंगे, उसी प्रकार के मेरे संस्कार बनेंगे। अब मुझे यदि इसको सुधारना है तो क्या करना होगा, सत्संग में जाना होगा। सत्संग कौन है, सत्संग को किसे कहते हैं, कौन बताएगा? सत्य का संग। सत्य कौन है, परमात्मा। और तो किसी को सत्य नहीं कहा जाता। हम परमात्मा का संग करेंगे तो बुद्धि पर परिवर्तन आएगा। स्पष्ट हुआ? राजयोग का आधार क्या है, परमात्मा के संग हमने संबंध जोड़ना है।
परमात्मा की डायरेक्शन पर हमको चलना है। जब हम चलेंगे परमात्मा की डायरेक्शन पर, परमात्मा जो हमें करने के लिए कहेगा हम वही करेंगे या अपनी मर्जी करेंगे? वही परमात्मा जो कहेगा वही करेंगे, उसी में हमारा भलाई है। तो वो हमें क्या कहेगा, गलत करने के लिए कहेगा? नहीं कह सकते। नहीं, तो बुद्धि क्या हो जाएगी? आप ही ठीक हो जाएगी। क्लियर है? समझ में आया? मतलब राजयोग का बेस है, क्योंकि परमात्मा की डायरेक्शन पर हमने चलना, ठीक है, और डायरेक्शन पर चलना है, तभी हमारी बुद्धि जो है ना एक्यूरेट बनेगी। हमारा एक एक संस्कार परमात्मा की डायरेक्शन पर बनेगा, नेचुरल हम चरित्रवान बनेंगे। गलत संगत में बैठेंगे तो बुद्धि भ्रष्ट होगी, हम संगत अच्छी करेंगे तो बुद्धि हमारी अच्छी होगी। तो परमात्मा से अच्छी संगत कोई हो ही नहीं सकती, और हमें भगवान ने अपने साथ जोड़ लिया, यह हमारा सबसे बड़ा भाग्य, यह हमारा सबसे बड़ा भाग्य। हमें परमात्मा से पढ़ने का अवसर मिला, इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है? क्योंकि किसी जन्म में हमने कोई अच्छे कर्म किए होंगे, जो भगवान से पढ़ने के लिए हमें क्या मिला है, अवसर मिला है, नहीं तो नहीं आते ना। कितनी बड़ी दुनिया पड़ी है, कितने बड़े मेडिटेशन सिखाने वाले दुनिया में पड़े है नहीं? यहां कैसे आ गए, कौन पकड़ कर लाया? हमारे अच्छे कर्म, हमारे अच्छे कर्म, हमारा श्रेष्ठ भाग्य जो हमें यहां पकड़कर लाया, और हमें गलत संगत में ले गया। कौन ले गया? हमारा बुरे कर्म, गंदे कर्म। ताकि हम गंदी जगह पे जाएंगे, गंदे कर्म करेंगे, तो हमारे जीवन में उसका असर आएगा। तो आज हमारा सबसे पहली बात हमने यहाँ इसके बाद जो समझनी है, हमने समझ लिया है, वैसे उसे क्लियर करना है कि मस्तिष्क और मन, बुद्धि, संस्कार तीनों अलग, चारों अलग अलग है। यह है मस्तिष्क, हम ऊपर देख रहे हैं, यह है हमारा ब्रेन, इसे हम उर्दू में दिमाग कहते हैं। परंतु सबसे बड़ी यहां दुख की बात यह है कि हमारी डिक्शनरी खराब हो गई। डिक्शनरी में ब्रेन, मस्तिष्क, मन, बुद्धि, इनमें कोई अंतर नहीं, एक दूसरे की जगह ये प्रयोग होते। क्योंकि यहां हमें जो समझने वाली बात है कि ये डिक्शनरी बनती कैसे। डिक्शनरी बनती है प्रचलित जो कुछ चल रहे होते हैं उन सबको इकट्ठा कर देते। जैसे बुद्धि को मन भी कह रहे हैं, बुद्धि भी कह रहे हैं, दिमाग भी कह रहे हैं, इसके दिमाग में बात बैठती नहीं, इसके ब्रेन में बात नहीं बैठती। अरे ब्रेन में तो बात तब बैठेगी जब आत्मा बिठाएगी, आत्मा वो बात बिठाएगी जो उसका अपना फैसला होगा। तो ब्रेन में तो एक हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में किसी भी बात को रखना, ये तो आत्मा ने फैसला लेना है ना। तो ये जो कंसेप्ट है, ये हमें बहुत अच्छी तरह से क्लियर समझना है। मन, बुद्धि और संस्कार तीनों आत्मा के पार्ट हैं, और मस्तिष्क या ब्रेन या दिमाग ये हमारी बॉडी के पार्ट, ठीक है। अब दुनिया वालों ने, जो जितने भी साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक दुनिया में बैठे हैं, वो आत्मा के बारे में जानते ही नहीं। जब वो आत्मा के बारे में नहीं जानते, वो सिर्फ ब्रेन को जानते हैं, मस्तिष्क को जानते हैं, दिमाग को जानते हैं, इसी को ही बुद्धि कहते हैं, इसी को ही मन कहते हैं, इसी को चेतन मन, इसी को अर्धचेतन मन, इसी को अवचेतन मन कहते हैं। आज हमने, परमात्मा ने हमें जो चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन, इन तीनों के बारे में जो समझाया है, उसको हमने बहुत अच्छी तरह से ध्यान से समझना। तीन फैकल्टीज है आत्मा के अंदर, इन्हीं तीनों फैकल्टीज का सारा खेल है। अभी हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है कि मन कैसे काम करता है, बुद्धि कैसे काम करती है और संस्कार कैसे काम करता है। जिस समय मन और बुद्धि किसी काम को कर रहे हैं, उसको कहा जाता है प्रेजेंट। प्रेजेंट में चेतन मन होता है,
उतना समय जितना समय मन अपना संदेश बुद्धि को दे रहा है और बुद्धि से आदेश ले रहा है। जिस समय ये दोनों लेन देन कर रहे हैं वो प्रेजेंट समय चेतन मन कहलाता है, कॉन्शियस माइंड कहता है। मैं उस समय वर्तमान में हम कॉन्शियस हो सकते हैं, ये हमें याद रखना है। वर्तमान शब्द जरूर याद रखना है। वर्तमान में हम उस समय कॉन्शियस माइंड है जब मन अपना संदेश दे रहा है और बुद्धि से आदेश ले रहा है। दोनों एक्टिव है, मन और बुद्धि दोनों एक्टिव हैं। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है। इसमें किसी भी प्रकार का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं ताकि आप इसको और अच्छी तरह से समझ सकें। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आज फर्स्ट टाइम कार ड्राइविंग सीखने के लिए जा रहा हूं। फर्स्ट टाइम जा रहा हूं ना कार ड्राइविंग सीखने के लिए, तो मैं कितना कॉन्शियस रहता हूं जितनी देर गाड़ी में बैठता हूं? पूरा कॉन्शियस होता है। किसी की बात सुनने की मेरे पास टाइम नहीं है। मैं अपने आप को इतना कॉन्शियस कर लेता हूं कि क्लच गियर रेस मुझे नहीं मालूम बेचारे, मेरी अवस्था मुझे मालूम नहीं, परंतु मेरे को जो लेक्चर दिया जाता है यहाँ ये करना है, यहाँ ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो उस टाइम देखना भी है, उधर भी करना है, उधर भी करना है, तो मैं बहुत कॉन्शियस होकर के ड्राइविंग सीखता हूँ। जैसे जैसे जिस बात पर मैं एक्सपर्ट होता जाता हूँ उधर से मेरा ध्यान हटता जाता है। अब वो किस में चला जाता है? वो अनकॉन्शियस में चला जाता है। वो किस में चला जाता है? अनकॉन्शियस में, जिसको मैं कहता हूं कि मैं अब एक्सपर्ट हो गया। मैं क्या हो गया हूं? एक्सपर्ट हो गया। मैं एक्सपर्ट जब हो जाता हूं तो मैं आराम से दुनिया वालों से बात करता रह सकता हूं, गाने सुनता रह सकता हूं, बहुत कुछ खाता पीता रह सकता हूं, गाड़ी चलाते हुए। मेरी आंखें देख रही है ना, आंखें का मतलब मन, क्योंकि आंखें संदेश कहा जा रहा है मन। वो बुद्धि को नहीं कहता कुछ भी। अब बुद्धि से कुछ पूछता नहीं, अब वो बुद्धि से बिल्कुल कुछ नहीं पूछता, क्योंकि अब मैं एक्सपर्ट हो गया हूं। मैं ऑटोमेटिक मेरे को दिखाई दे रहा है, ठीक है, गड्ढा आ गया है, खड्डा आ गया है, या कोई ईंट आ गई है, कोई चीज आ गई है, मैं अपने आप मुड़ता जाऊंगा। मुझे बुद्धि से पूछने की जरूरत नहीं है, मैं ऑटोमेटिक चलता जाऊंगा। मुझे उधर ध्यान ही नहीं, कहां से मेरी गाड़ी निकल सकती है, कहां से नहीं निकल सकती है, क्या होना है, वो मेरे माइंड में क्या हो गया है, जो जिस रास्ते का मैं क्या हो गया हूं, एक्सपर्ट हो गया। मुझे देखना नहीं पड़ता, मुझे सोचना नहीं पड़ता। तो वो है अचेतन मन। वो काम कौन कर रहा है? अचेतन मन काम कर रहा है। और इसके बीच बीच क्या होता है कि मान लो कुछ भी नया आ गया तो बुद्धि से पूछता है और काम करता है। और फिर जब तक नहीं आएगी कोई नई बात, नई सिचुएशन नहीं आई है, तो बुद्धि को वो तंग नहीं करता। तो ये अचेतन मन उस समय एक्टिव होता है जब बुद्धि को वो फ्री कर देता है। उसे कहा जाता है अचेतन मन। बुद्धि फ्री है, मतलब इसको हम संस्कार कहते हैं। मतलब जितना संस्कार हमारा पक्का हो जाता है, हम वो काम अपने आप करते जाते हैं, बुद्धि से पूछने की जरूरत ही नहीं होती। जैसे कोई रोटी बनाने का काम है, कपड़े धोने का काम है, आप एक्सपर्ट हो गए हैं, आप अपनी बुद्धि से पूछते थोड़ा है बार बार कि मैं ये करूं कि ये ना करूं, आप करते जाते हैं। और उस बीच में आप एकदम फ्री होते हैं, चाहे तो कुछ भी कर सकते, कुछ भी कर सकते। तो जो हम कुछ भी करने वाली बात आती है वो हमारे उस समय के अनुसार कॉन्शियस माइंड कहलाएगा। वो उधर कॉन्शियस है और ये अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस में बुद्धि की जरूरत नहीं, आदत के अनुसार, संस्कार के अनुसार मन काम कर रहा है। मन काम कर रहा है, उसको कहा जाता है अचेतन। और जब मन और बुद्धि दोनों क्या हैं? बिजी हैं, दोनों एक्टिव हैं, उसे कहा जाता है चेतन। अब तीसरा आता है अर्धचेतन। ये अर्धचेतन क्या होता है? जब हम ब्रेन, हमारी जो इंटेलेक्ट है, जो बुद्धि है,
हम जब चेतन थे उस समय हम बहुत सारी बातों को इग्नोर करते हैं, उसको बाद में देखेंगे। अभी मैंने कार ड्राइविंग सीखनी है, बाकी सारी बातों को हमने क्या किया, इग्नोर किया। तो जिन बातों को हम इग्नोर करते हैं, जिनको हम ये कह देते हैं इसके ऊपर बाद में सोचेंगे, अभी मेरे को ये काम करने दो, ठीक है, इस फाइल को रख दो, इस काम को छोड़ दो, इस काम को बाद में, इस काम को बाद में, अभी ये काम करना है। जो काम हम बाद में करने के लिए छोड़ते गए वो वेटिंग रूम में इंतजार करते, वो हमारी ब्रेन के अंदर, फैकल्टी के अंदर एक वेटिंग रूम बना हुआ है जहां वो वेट कर रहे होते हैं। अब उनकी वेटिंग में भी प्रायोरिटी हम देते हैं कि ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने दोपहर तक करना है, ये काम तो शाम को भी हो जाएगा, ये काम तो कभी भी कर लेंगे। हमने उस काम को वेटिंग रूम में रखा और वेटिंग रूम में रखने के साथ हमने उसके साथ कमेंट भी लिख दिया, कमेंट भी उसको दे दिया। तो जो हमने कमेंट दे करके हमने वेटिंग रूम में उन बातों को रखा, तो वो जब हम फ्री होते हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है, उस समय जैसे ही हम बैठेंगे, लेटेंगे, तो वो बातें तुरंत हमारे सामने एक एक करके आने लगेंगी। जो हमने प्रायोरिटी में रखी थी वो सबसे पहले आएगी, आप उसका समाधान करेंगे, फिर दूसरी बात आएगी, फिर तीसरी बात आएगी, फिर चौथी बात आएगी। जब आप ये बातें कर रहे हैं उस समय आप बाहर वाला काम तो नहीं कर रहे ना। ये अर्धचेतन मन, ये क्या है, अर्धचेतन मन, बुद्धि का स्टोर की गई बातों को सॉल्व करना, ये अर्धचेतन मन का काम। और चेतन मन में, हाँ प्रश्न है किसी का, हाँ जी, पूछो। ये जो आप बता रहे हो कि ज्यादातर आप सोने वक्त होता है ना, हाँ जी, सोने समय जो आप बता रहे हो, सब माइंड वाला बात बता रहे हो आप, ये ज्यादातर रात में जब सोने जाते हैं तब होता है ना? ये किसी भी टाइम हो सकता है, जिस टाइम आपने महसूस किया कि आप मेरे पास कोई काम नहीं है। जब मेरे पास कोई काम नहीं है उस समय हम सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर देते हैं। सबकॉन्शियस माइंड, जैसे ही आपने सोचा अच्छा कोई काम नहीं है, चलो मैं थोड़ी देर योग लगा लेता हूं, जैसे ही आप योग लगाने के लिए बैठेंगे, क्योंकि आपने कहा कोई काम नहीं है, तो सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा खुल जाता है। अब वहां से एक एक आएगा और अपने आपको मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, एक को हल करेंगे, दूसरा आएगा, दूसरे करेंगे, तीसरा आएगा। अब आप उन कामों को पूरा कर लेते हो जो काम आपने पहले अधूरे छोड़े हुए। अधूरे काम को पूरा करना ये इसका काम है, अर्धचेतन मन। क्योंकि मन वो काम अब हम कर नहीं रहे हैं, ये ध्यान रखना है। वो काम हम केवल थिंकिंग में है, हम अपनी बुद्धि में उसको फैसला करें। और यदि वो काम करने वाला है और हमने उसको करना शुरू कर दिया, चलो अच्छा ये आप ये मान लीजिए कि आपने कोई एक्टिविटी करनी है और एक्टिविटी आपको करनी है, तो आप चेतन में आएंगे, वो अर्धचेतन में नहीं होगा। अर्धचेतन में होता है मन मना भाव, अर्धचेतन में होता है मन मना भाव, याद रखना है। इसलिए योग का बेस्ट अर्धचेतन मन को माना जाता है। सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ करके हम योग के लिए अर्धचेतन मन में ही इसका करेंगे, जिसको बाबा परमात्मा कहते, बच्चे मैंने जो डायरेक्शन दिया है वो बैठकर अपने आप को समझाओ, रिपीट करो कि मुझे ये करना है, ये मेरे लिए जरूरी है। ये अमृत वेले उठकर अपनी दिनचर्या में जोड़ने के लिए करना होता है कि मैंने अपनी प्लानिंग बनानी है, ये काम ऐसे करूंगा, ये काम ऐसे करूंगा, ये काम ऐसे करूंगा, ये काम। अब यहाँ मन की जरूरत नहीं है, ध्यान देना है, यहाँ मन का कोई भी काम नहीं है। आप बैठ गए हो और आपने परमात्मा की डायरेक्शंस को अपने आप को समझाना शुरू कर दिया है। ये अर्धचेतन मन है, ये राजयोग का बेस है, ये राजयोग का आधार है। इसमें ही राजयोग की सफलता होती है। और उस समय यदि मन, हमारा मन का मतलब क्या है,
मन का मतलब क्या है? संदेश संदेशवाहक। किसका संदेश लेके आने वाला? बॉडी का। बॉडी का। बहुत देखिए कितनी बात क्लियर समझ में आ रही है कि मन, अब यदि हम गीत सुन रहे हैं और यदि हम कोई चीज देख रहे हैं, कमेंट्री सुन रहे हैं, तो बॉडी का मैसेज आ रहा है। बॉडी का मैसेज आ रहा है तो हम उस मैसेज के अनुसार काम कर रहे हैं, तो हम कॉन्शियस माइंड में हो जाते हैं, हम चेतन हो जाते हैं। और जब हम चेतन होते हैं तो हम कर्म कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? अब उस कर्म में हम मन मना भाव नहीं कर सकते। मन मना भाव, हाँ जी, इसका मतलब ये हुआ कि मन मना भाव के लिए सिर्फ माइंड से ही होगा। हाँ, सब कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव। क्योंकि बाबा ने हमें क्लास में पढ़ा दिया, चैप्टर करा दिया, चैप्टर में हमें जो डायरेक्शंस देनी थी डायरेक्शंस दे दी। अब उन डायरेक्शंस को मैंने बुद्धि को एक्सेप्ट कराना, मैंने बुद्धि को एक्सेप्ट कराना। तो बुद्धि को एक्सेप्ट कराने के लिए मुझे अपने आप को बैठकर सब जाना है। यही एक रास्ता है, इस रास्ते पर चलकर मुझे सफलता मिल सकती है। ये रास्ता मैं अडॉप्ट करूंगा तो मैं कामयाब होऊंगा। ऐसे मुझे करना चाहिए, ऐसे मुझे नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ऐसा करना ठीक नहीं है। किसने कहा है? परमात्मा ने कहा है। परमात्मा ने कहा है कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, परंतु चेतन मन में नहीं। अर्ध चेतन मन में क्या होता है कि हमारे जो थॉट है वो स्लो 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 होते जाते हैं। जितने थॉट हमारे स्लो होते हैं वो उतना पावरफुल होते हैं। चेतन मन में तो स्लो फास्ट है, एक्टिव है, कॉन्शियस में हम, कॉन्शियस में अचीव करना होता है, उसको रिसीव करना होता है, उसे अपने पास लेना है, पूरी तरह से लेना है। मुरली को सुनते वक्त हम कॉन्शियस माइंड होने चाहिए, हमें कंप्लीट बात को समझना है। परंतु योग में हमें सब कॉन्शियस माइंड में हो, उसको लेना है, मन मना भाव करना है। इसलिए कोई भी शरीर के द्वारा बाबा ने वंडरफुल, हाँ जी, भाई जी, हाँ बोलो बोलो। चेतन मन में खाली बुद्धि काम में आती है भाई जी। हाँ, बुद्धि का यदि उस समय मन शरीर का प्रयोग हुआ, जैसे बाबा ने मना किया कि शरीर बीच में क्या है? रबड़। हमें बिजली से करंट लेना है, परमात्मा के तो शरीर है ही नहीं और हमारे पास ये रबड़ लगा हुआ है। अब मैं इसमें आत्मा हूं। जब तक मैं आत्मा इस शरीर रूपी रबड़ को उतारूंगी नहीं तो कितना मैं परमात्मा के साथ लपेटे लगाऊं, मेरे पास करंट आएगा नहीं, मेरे पास शक्ति आएगी नहीं, क्योंकि परमात्मा के शरीर है ही नहीं। तो मुझे भी अशरीरी आत्मा बनना है और फिर मुझे परमात्मा की बातों को आत्मसात करना है। शरीर सात नहीं किया जाता, आत्मसात, आत्मा में उसको धारण करना है। तो जब हम आत्मा में धारण करेंगे तो रिसीव कौन करेगी? बुद्धि। बुद्धि ने उसे एक्सेप्ट किया कि हाँ बाबा ने कहा है और ये मुझे करना है, तो वो एक्शन होगा। जब एक्शन होगा तो वो मेरा धीरे धीरे संस्कार बनेगा। जब वो मेरा संस्कार बनेगा तो एक संस्कार मेरा अच्छा हो गया और इसी प्रकार से दूसरा संस्कार अच्छा हो गया, तीसरा संस्कार अच्छा हो गया। तो परमात्मा की डायरेक्शन के अनुसार मैंने, हाँ जी बोलो। जब हम कर्म जो कर रहा होता है उस टाइम तो हम कॉन्शियस में है ना। जब हम कर्म कर रहे हैं तब हम कॉन्शियस में हैं, परंतु तैयार हो रहे हैं वो अर्ध सब कॉन्शियस या अर्ध कॉन्शियस, अर्ध चेतन, अर्ध चेतन। कर्म जो भी हो, जो कर्म जो कर रहे हैं तो वो तो सब कॉन्शियस नहीं है ना। कर्म योगी अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है। हाँ। अब
अब आपका क्वेश्चन, अब आपने क्वेश्चन पूछ लिया, मैं आपको क्वेश्चन खड़ा हो गया कि कर्म योगी अनकॉन्शियस क्यों है। आपका क्वेश्चन सीधा आपका मेरे पास जो आ रहा है वो मैं समझ पा रहा हूं कि ये अनकॉन्शियस क्यों है। मेरे संस्कार, क्योंकि मैं सारा दिन अनकॉन्शियस को पहले समझ लो, अनकॉन्शियस क्या होता है। अनकॉन्शियस में ऐसा होता है कि जो काम हम बिना सोचे समझे कर रहे होते, बिना सोचे समझे, उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता और हम उसको करते जाते हैं, उसके लिए कोई क्वेश्चन एराइज नहीं होता, वो अनकॉन्शियस है, क्योंकि उसमें बुद्धि यूज नहीं हो रही, मन करता ही जाता है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और हम कोई जिसके हम समझो कि एक्सपर्ट हो गए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एक्सपर्ट हो गए जिसके अंदर हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। मैंने एक टाइपराइटर को देखा, वो बात कर रहा था, उसकी टाइपराइटर की मैं विशेषता बता रहा हूं आपको, वो मेरे साथ बात कर रहा था, उसके पास लिखा हुआ एक नोट रखा हुआ था, पेपर रखा हुआ था और पेपर को देख रहा था और हाथ चल रहे थे, पेपर में जो लिखा है वो टाइप हो रहा है और मेरे साथ बात कर रहा है। ठीक है नहीं, कॉन्शियस मेरे साथ है और अनकॉन्शियस में टाइपिंग हो रही है। वो मेरे साथ कॉन्शियस है, मेरी बात को सुन रहा है, मेरी बात का जवाब भी दे रहा है, मतलब उसने अपनी आंखें और हाथ को और इस प्रकार से सेट कर दिया है कि हाथ ऑटोमेटिक वही टाइप करते जा रहे हैं जो उसको दिखाई दे रहा है और वो फ्री है, और फ्री होने के बाद वो मेरे साथ बात कर रहा है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है वो अनकॉन्शियस में हो रहा है, टाइपिंग अनकॉन्शियस में हो रही है और कॉन्शियस में मेरे साथ बात हो रही है। इस टाइम ड्यूअल दो काम चल रहे हैं, और यदि उसके पास कोई नहीं है तो वो अनकॉन्शियसली वो टाइप करता जाएगा। मतलब समझ ले कि जो रूटीन वर्क में हमारा मन बुद्धि को तंग नहीं करता और काम करता जाता है, उसे कहते हैं अनकॉन्शियस। बाबा कहते तुम्हारे संस्कार मेरी श्रीमत के अनुसार बन जाए, जो संस्कार बन जाता है वो मन ऑटोमेटिक करता जाता है, ऑटो मोड कहते हैं उसको, ऑटो मोड में चला जाता है कि ये काम तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि वो मेरी आदत बने हुए हैं। उठना है मुझे उस टाइम तो मुझे उस टाइम उठना है, मुझे कहा जाना है तो मुझे जाना है, मुझे वो जो काम मेरे ऑटो मोड में चला गया है वो है अनकॉन्शियस। और जो कॉन्शियस वो है, बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे, मन और बुद्धि जब एक्टिव है। अर्ध कॉन्शियस अर्ध चेतन वो है जब केवल बुद्धि जो है अपना काम कर रही है, उसमें शरीर इन्वॉल्व नहीं है, उसमें शरीर इन्वॉल्व नहीं है, उसमें इन्वॉल्व है अर्ध कॉन्शियस में संस्कार और बुद्धि, संस्कार और बुद्धि, संस्कार और बुद्धि इन्वॉल्व है। हाँ जी भाजी, यहाँ पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। यहाँ पर जब हम लोग कॉन्शियस माइंड में होते हैं, जब आप योग लगा रहे हैं, मन पर आप लोग कर रहे हैं, उसमें नहीं, जब क्या हुआ आप बोले जब तक कॉन्शियस माइंड में अच्छा बाबा का योग लगा रहे हैं, मन आप कर रहे हैं, तो उसमें कभी क्या होता है कि बिजली स्टार्ट हो जाता है या मच्छर काट लेता है, ऐसे प्रैक्टिकल होता है कभी तो उसमें क्या किया जाता है? यदि आप अर्ध कॉन्शियस में हैं, अर्ध कॉन्शियस में हैं, आपको जो चाहे मच्छर काट रहे हो, ठंड लग रही हो, गर्मी लग रही हो, प्यास लग रही हो, है नहीं, वो अर्ध कॉन्शियस अवस्था से आपको कॉन्शियस में ले आते। आपकी प्यास आपको अर्ध कॉन्शियस से निकालकर बॉडी में लेके आई, और बॉडी में आते ही आप चेतन हो गए, आप अर्ध चेतन से चेतन में आ गए। बाद में मच्छर ने काटा और थोड़ी देर बाद तो आप अर्ध चेतन से फिर चेतन में आ गए। आपको बहुत ज्यादा कुछ भी शरीर से लग रहा है, हाँ बोलो
जा सकते, जाना चाहते हैं जा सकते। मतलब बात समझिए, बहुत क्लियर समझिए कि हम अर्ध कॉन्शियस केवल और केवल उसी समय है जिस समय हम केवल अपना मन मना भाव है। इसलिए मन मना भाव में बाबा ने शरीर का प्रयोग होना मना किया। भाई जी शरीर हिलाएंगे भी नहीं क्या? हाँ जी, शरीर को अगर हिलाना पड़े तो हिलाएंगे भी नहीं। शरीर को हिलाएंगे, शरीर को कुछ भी करेंगे, करो, परंतु तुरंत वापस अपनी अवस्था में आ जाओ। ये तो बैठक जो हो गया ना, बैठकर मतलब समझे बात क्या होती है कि बैठकर करो या चलते हुए करो, मतलब इसको अर्ध चेतन के अंदर शरीर को यूज नहीं करो। शरीर मिक्स होगा तो अर्ध चेतन मन में जो कंसंट्रेशन है, जो एकाग्रता है, जो उसके अंदर जिसको भट्ठी कहा जाता है, जिसको आग कहा जाता है, आग में ये मना है, आग में ये नहीं होने चाहिए। क्योंकि यदि हम क्या बोलते हैं किसी भी टॉपिक को, किसी पर सोचने के लिए आप बैठे हो, किसी भी विषय पर आप कोई काम करने के लिए बैठे हो, अब उसके अंदर आप इतने तल्लीन हो जाते हैं, इतने तल्लीन हो जाते हैं कि आपके आसपास का होश ही नहीं। वो है रियल अर्ध चेतन मन। सवेरे के टाइम पर हमारे पास आसपास में कोई काम नहीं होता और उस समय हम परमात्मा की डायरेक्शन पर मनन चिंतन करें तो इजी होता है, क्योंकि हमारे पास स्थूल दुनिया का कोई प्रभाव नहीं है। आपकी बैठक ठीक है, आपके पास वातावरण ठीक है, तो यो आप अच्छी तरह मन मना भाव कर पाएंगे। आपने वर्क सिलेक्ट किया है कि मुझे ये काम करना है, मुझे इस लक्ष्य तक पहुंचना है, और उसके अनुसार आप जो है ना बाबा की डायरेक्शंस को अपने आप को स्वीकार कर रहे हैं। उस समय संस्कार और अर्धचेत क्या बोलते हैं बुद्धि, ये दोनों एक्टिव होंगे, क्योंकि मुझे संस्कार बदलना है ना, संस्कार में परिवर्तन करना है। ये है अर्धचेतन। अभी तक संस्कार को हम बीच में नहीं लाए थे, परंतु आपके साथ चर्चा करते हुए ये बात स्पष्ट हो रही है कि हमने जो सोचना है बाबा की श्रीमत के अनुसार, जो भी अपनी बुद्धि के अंदर धारण करना है, वो धारण तो संस्कार को परिवर्तन करना है ना। जो मेरा गंदा संस्कार है, मेरी गंदी आदत है, मुझे उसको ठीक करना है। उसके लिए बैठकर मैंने अपने आप को समझाया है, और इतनी अच्छी तरह समझाया है कि बुद्धि ने ऑर्डर कर दिया है कि आज के बाद एक ये एक्ट ऐसे होगा। एक्ट के लिए, एक्ट को, संस्कार को बदलने के लिए हमने एक दिन डिस्कस किया था, उसको भी यहां पर याद करना जरूरी है। मन प्यार की भाषा को समझता, बुद्धि किसकी भाषा को समझती है? इसको याद है? तर्क की भाषा को समझती है, और संस्कार डंडे की भाषा को समझता है। उसके साथ कठोर कदम उठाना पड़ेगा। तो हमने, बुद्धि ने अर्धचेतन मन में मन मना भाव करते हुए अपने आप को और संस्कार को समझाना, बदलना है। तो संस्कार के लिए दृढ़ता के साथ उसने कदम उठाना है। आज के बाद ये काम नहीं करना। संस्कार के ऊपर कुल्हाड़ी फैसला दे दिया, आज के बाद ये जो मेरी आदत है, आज ये आदत आज के बाद खत्म, आज ऐसे होगा। और वो जो फैसला दे दिया, टाइमिंग दे दी, रिजल्ट दे दिया, अब मन को आदेश मिल गया है, मन वैसा कराएगा। मन यदि किसी प्रकार का तर्क देता है तो वो चेतन मन में होता है, वो अर्धचेतन नहीं। मन क्या? हाँ जी। अगर हम जैसा कर्मों जो में खाना बना रहे हैं और बाबा को याद कर रहे हैं, तो
या तो बुद्धि कर रही है ना, तो वो अनकॉन्शियस कैसा हुआ? वो कर्म योग नहीं है, वो आप चेतन में काम कर रहे हो, वो आप अर्ध चेतन में नहीं हो, वो अनकॉन्शियस नहीं है। अनकॉन्शियस मीन्स मैं केवल अपने संस्कारों के अनुसार काम करता जा रहा हूं, मेरे संस्कार बन गए हैं सबको आत्मा देखने का, मुझे अब और कुछ दिखाई नहीं देता, अब मैं अनकॉन्शियस हूं। ऑटोमेटिक काम चल रहा है, ऑटोमेटिक, वो है अनकॉन्शियस। ऑटोमेटिक लाइन याद रखना है। जिसके लिए मुझे सोचना पड़ रहा है वो अनकॉन्शियस नहीं है, अब उसमें कुछ ना कुछ अभी गड़बड़ है, उसके लिए बुद्धि को फैसला लेना पड़ रहा है। आप सब्जी बना रहे हैं, आपको फैसला लेना पड़ रहा है, नहीं बाबा की श्रीमत के अनुसार तो ये चीज नहीं डलनी चाहिए, अब क्या करूं, कैसे निकालूं। अब ये क्या है, चेतन हो गए अब आप अचेतन नहीं हो। अचेतन का मतलब है आप अपने संस्कारों के अनुसार ऑटोमेटिक काम करते जा रहे हो, जिसमें आपको कोई मदद लेने की जरूरत ही नहीं, मन को बुद्धि से पूछने की जरूरत ही नहीं। ऐसे काम होते हैं आपके पास के नहीं होते? तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जा रहा है मेरे को। हाँ जी, यहाँ पे तो मेरे को कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है मेरे को। बताओ। पूछना था कि जैसे कि हम इस बेला जब सुबह उठेंगे, हाँ, शरीर का इस्तेमाल नहीं करेंगे और डायरेक्ट खाली बुद्धि से ही बाबा का कीमत के हिसाब से शरीर को बिठा दिया या शरीर से हाँ। चल रहे हो, आप वॉकिंग कर रहे हो, वो शरीर अपना काम कर रहा है ना। अब आपके सोचने के साथ शरीर का कोई लिंक नहीं है ना। आपको गीत सुनने का नहीं है, आपको लाइट देखने का नहीं है, आपने यदि बिठा दिया है तो बैठ गए, अब आपके लिए दुनिया है ही नहीं। अब आपने सोचना शुरू कर दिया, अपनी किसी कमी को सोचा और उसको निकालने के लिए प्लानिंग तैयार की और रिजल्ट निकाल कर उठे, खत्म बात। रिजल्ट निकाल के उठना है। फायदा क्या हुआ, क्या फायदा हुआ, मैं 4 घंटे बैठा रहा, रिजल्ट ही नहीं निकला, फिर मेरा बैठने का क्या फायदा हुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि रिजल्ट तो निकाल नहीं है, कुछ दिन तक ठीक चले, फिर बीच में गड़बड़ा जाता है, क्या करें उसके लिए। देखिए, जो चीज रिजल्ट निकला ना, यदि आपने रिजल्ट निकाला और फिर रिजल्ट में गड़बड़ हुआ तो गड़बड़ भी तो आपने किया ना कहीं आपने गलत संगत का कहना मान लिया, कहीं ना कहीं आपने बाबा को इग्नोर कर दिया, तभी तो गलती हुई। भाई जी गलती तो हो गई, अब समझ गया, लेकिन क्या करेंगे। अब गलती हुई तो फिर बैठो, फिर लगाओ इसका समस्या का समाधान, फिर भट्टी में बैठो, आग में बैठो, फिर संकल्प, मतलब भट्टी क्या है, संकल्प लगातार, एक ही संकल्प, ये करना है बस, डंडा लेकर बैठ जाओ, ये करना है बस। जब दृढ़ता के साथ इस एक ही संकल्प लेकर के अपने आप को समझा करके उठेंगे कि यही ही करना है, कोई और बात माननी ही नहीं है, तो जो है जिसको मन मना भाव कहा जाता है, कभी कभी वो अर्ध चेतन है, वो अर्ध चेतन है। हाँ जी, कभी कभी जो डेढ़ संकल्प करते हैं हम लोग, उसमें भी समय ले लेता है, फिर एक संकल्प करना पड़ता है। देखिए वो तो देखो, वो तो बात समझिए ना, हमें टेक्निकल पॉइंट समझना है कि जब मन और बुद्धि एक्टिव हैं उस समय हम कॉन्शियस हैं, जब केवल बुद्धि किसी भी बात का समाधान कर रही है, केवल थॉट सिस्टम में ही उसको सॉल्यूशन दिया जा रहा है, या उसे एक्सेप्ट किया जा रहा है, या उसे रिजेक्ट किया जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, वो क्या है, अर्ध चेतन, सब कॉन्शियस है।
ठीक है कि नहीं। और उसके बाद मतलब संस्कार को भी वो ले सकती है, क्योंकि संस्कार को उसने बदलना है। संस्कार को जो है ना वो केवल बदलने के लिए ही एक्सेप्ट करती है पॉइंट पर। बाकी संस्कार को तर्क वितर्क चलेंगे, वो तर्क वितर्क का भी समाधान करती है, परंतु शरीर को यूज किए बिना। क्योंकि इस अर्ध चेतन मन में हमने केवल थॉट प्रोसेस को बेस्ट करना है, थॉट रिजल्ट को बेस्ट करना है। हमने शरीर से कोई चीज बनानी नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो वो कहलाता है मन मना भाव, मध्याजी भाव। समझ रहे हैं बात को। मतलब जो मन मना भाव है, मध्याजी भाव है, या माम एकम याद करो, मुझ एक को याद करो, ये तीनों सब कॉन्शियस में हो, ये राजयोग है। आप जाके इतना क्लियर हो जाए कि इसका मतलब ठीक है कि नहीं। और अनकॉन्शियस तब है जब हम हर काम संस्कार के आधार पर हो रहा है, हमें सोचना ही नहीं पड़ रहा। हमें बुद्धि नहीं चलाना, बुद्धि को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा, तो वो है अनकॉन्शियस माइंड। किसी को भी कोई डाउट है तो क्लियर करो। भाई जी, तो एक कार्टून जो है, बाबा कहते हैं ना, हाथ कर दे दिल यार दे, ये कार्टून जो तो क्या है तब? हाँ देखो, दिल यार्ड का मतलब क्या है, हथ कार्ड, मतलब ऐसे काम, आप जिन कामों को करने में आपको बुद्धि नहीं लग रही, हाथों से काम करते रहो। अब बुद्धि जो है अर्ध चेतन में मेरे साथ जोड़ दो ना, मेरी मत से अपने आप को सोचो ना। मैंने टाइपिस्ट का एग्जांपल दिया, वो यही तो था। आप काम कर रहे हो, परंतु आपके संकल्पों पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा। आप बुद्धि से हाथ काटे दिल यार्डे, मतलब बुद्धि जो है आपकी किधर है, परमात्मा की तरफ। बस बुद्धि में जो सोच चल रहे हैं, जो संकल्प चल रहे हैं, वो परमात्मा की डायरेक्शंस को अपने जीवन में लाने कैसे हैं, वो संकल्प चल रहे हैं। आप उस समय वहां अर्ध चेतन है, और ये मन जो है ना क्या है, अचेतन। जो अचेतन में काम हो रहा है, जो ऑटोमेटिक काम चल रहा है, वो अचेतन है, आप अर्ध चेतन में। नहीं समझ में आए? जी यहाँ पर दो काम कर रहा है, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। जिसको बाबा आपने बात कही है कि हाथ कार्डे दिल यार्डे, हाथ कार्डे, हाथ हमारा उन कामों को कर रहा है जिसमें हमें बुद्धि नहीं चलानी पड़ रही, बुद्धि हमारी फ्री है। तो हम उस टाइम क्यों ना बुद्धि का काम प्रयोग करें, बुद्धि का काम सोचना माना अर्ध कॉन्शियस। बुद्धि को शरीर से या मन से कुछ पूछना नहीं है, या मन को कुछ पूछना नहीं है। मन को पूछ रहा है, मान लो कोई काम करते हुए आ गया कि नमक कितना डालूं, और आपने उसे, बुद्धि ने बता दिया इतना डाल ले, अब उसके बाद कुछ नहीं पूछ रहा, तो फिर बुद्धि को सोचती रहना, अपना काम कंटिन्यू कर लेती है। तो सब मतलब हम ये याद रखो कि कॉन्शियस उतनी देर तक है जितनी देर तक मन और बुद्धि दोनों एक ही काम पर काम कर रहे, तब कॉन्शियस, कंप्लीट कॉन्शियस। अब हम थोड़ी देर के लिए कॉन्शियस हुए, हमने मच्छर काटा, हमने मच्छर के लिए आदेश दिया हटाओ इसको, और फिर वापस अपने काम में आ गए, तो उस टाइम हम कॉन्शियस थे थोड़ी देर के लिए। अच्छा। और उसके बाद फिर हम अर्ध कॉन्शियस में आ गए, सब कॉन्शियस में आ गए। ठीक है कि नहीं? ट्रांसफॉर्मेशन होते रहता है। मतलब तो उसके बाद थोड़ा आपको प्यास लग गई है, या आप एक साइड में बैठे थे, वो थक गया है, आपने कार्बन चेंज कर दी। हाँ होता है भाई, ये चीज तो होता
ठीक है नहीं, आप फिर वही फिर जो काम कर रहे थे वही काम कर रहे हो, तो कॉन्शियस तो थोड़ी देर का होता है, कॉन्शियस सारा टाइम नहीं रहते, ठीक है नहीं। कॉन्शियस केवल उतनी टाइम तक के लिए है जिस टाइम मन और बुद्धि दोनों बिजी है। कोई भी काम अच्छा हो, बुरा हो, खराब हो, कुछ भी हो, कॉन्शियस होगा वो, ठीक है कि नहीं। और अर्ध चेतन केवल बुद्धि बिजी है, बुद्धि को मन कुछ नहीं कह रहा। अब बुद्धि फ्री है, बुद्धि जो है ना अपने कोई भी कार्य पर चिंतन कर रही है। चिंतन को हम क्या कहेंगे, मन मना भाव कहेंगे, माम एकम याद करो कहेंगे, मध्या जी भाव कहेंगे, ये सारे के सारे अर्ध चेतन में होंगे। तो भाई जी जो हम जैसे कि कर्म करने करके बाबा का श्रीमत आता है याद और उसको चेंज करते हैं, हाँ, उसको क्या वो अर्ध चेतन में ना, क्योंकि आप जो काम में आप एक्सपर्ट है उस काम को करते वक्त आप सोच सकते हो, आप अपने आप को समझा सकते हो, मना सकते हो। ये चलता है ना, ये मन मना भाव ही हो ना। अर्ध चेतन मन मना भाव ही होगा, सबकॉन्शियस होगा, परंतु इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं हो सकती जितनी अच्छी मतलब एकांत में बैठकर करे, या जो है ना एकांत में करे, या अमृत वेला करे। मतलब क्वालिटी वाइज तो नहीं होगा ना उतना अच्छा, क्योंकि बीच में रुकावट आ रही है ना। रिजल्ट तक अर्ध कॉन्शियस में बैठना माना, सब कॉन्शियस माना रिजल्ट तक पहुंचना। हमारा योग रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। राजयोग रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, वरना हम बैठे तो क्या फायदा हुआ। भाई जी, हाँ जी, ये कॉन्शियस के लिए, हमारे योग के लिए, तो कॉन्शियस के लिए लोनलीनेस जरूरी है क्या? लोन अकेला होना। हाँ हाँ, देखिए बात क्या है कि जहां पर अब भीड़ के अंदर भी बाबा कहते हैं आप अकेले हो, लाखों की भीड़ में आप अकेले हो, और ये अनकॉन्शियस हुए बिना नहीं हो सकता। मतलब हमारे संस्कार बन गए हों कि हम बाबा के सिवाय और किसी की बात को सुनते ही नहीं, बाबा की श्रीमत के विपरीत हम देखते ही नहीं, परमात्मा की श्रीमत के विपरीत बोलते ही नहीं, परमात्मा की श्रीमत के विपरीत कोई काम करते नहीं। हमने एक एक संस्कार बना लिया है परमात्मा की डायरेक्शन पर। तो अब जो भी काम होगा हम परमात्मा की डायरेक्शन पर ऑटो मोड में करेंगे। अब हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ सकता, संस्कार बन गए ना हमारे। अब हम देखेंगे तो सबको आत्मा देखेंगे। अब हमें देह दिखाई ही नहीं देती, देह के प्रति आकर्षण ही नहीं है अब हमारे पास। बोलेंगे तो बाबा की बातें बोलेंगे, सुनेंगे तो बाबा की बातें सुनेंगे, बाकी बातें हमें सुनाई नहीं देती। बहुत क्लियर हमने समझना है कि देह का प्रयोग हो रहा है, मन एक्टिव है, बुद्धि एक्टिव है, तो कॉन्शियस मन अपना काम ऑटो मोड वाले कर रहा है, अनकॉन्शियसली कर रहा है, तो आप अपना अर्ध कॉन्शियस होकर के काम कर सकते हैं। और यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो नहीं भी कर सकते हैं। जब आप बुद्धि कुछ नहीं कर रही है और मन ऑटोमेटिक काम करता जा रहा है तो आप अनकॉन्शियस हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ किसी को कोई बात ना समझ में आई हो तो
पूछ सकता है नहीं? और किसी का कोई प्रश्न हो तो अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो ना मिल रहा हो वहां पर तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम